हम जिस अमरनाथ यात्रा पर जाते हैं, जिस शिवलिंग को हम ईश्वर का अवतार समझते हैं, उसकी खोज 18वीं शताब्दी में कुछ चरवाहों द्वारा की गई थी। जो इतिहासकारों का मानना है 1869 में माना जाता है कि पहली बार ये जानकारी हुई कि यहाँ इस तरह के का शिवलिंग बन जाता है वो सर्दियों के दिनों में, और लगभग 3 साल बाद वहाँ यात्रा शुरू हो गई। आज हम उस शिवलिंग को ईश्वर का अवतार मानते हैं। क्या इसके पहले भगवान शिव नहीं थे? जब हम उस शिवलिंग की पूजा नहीं करते थे तो क्या भगवान शिव का अस्तित्व नहीं था? तो कुल मिलाकर मेरा जो मानना है कि ईश्वर जो है सर्वव्यापी है, ओमनी प्रेजेंट है। वो किसी स्थान विशेष, किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे आदि में नहीं बैठता है। जो ईश्वर का असल स्वरूप है मेरे अनुसार, यानी जो मेरा अनुमान है, जो मेरा अध्ययन है, जो मेरा अनुभव है कि ईश्वर जो है, ईश्वर की संरचना इनबिल्ट है। वी आर बॉर्न विद आवर ओन गॉड, यू नो। तो हमारा ईश्वर हमारे ही अंदर है, उसे हमें कहीं बाहर तलाशने की आवश्यकता नहीं है। वो जो है हमारे अंदर ही है। तो आवश्यकता ये है कि हम अपने अंदर स्थित ईश्वर को तलाशें। मैं एक एग्ज़ाम्पल दूंगा तो आप सब बुरा मत मानिएगा। ये देखिए, ऑस्ट्रेलिया का एक वीडियो मैं दिखा रहा हूँ, ये आप वीडियो देखिए। ये जो वीडियो है ऑस्ट्रेलिया में है, सेम जैसा ये अमरनाथ की यात्रा पर जिस गुफा में शिवलिंग सर्दियों में बनता है, ठीक उसी तरह का ये शिवलिंग है। लेकिन फ़र्क क्या है? हमारे यहाँ जब से पता चला कि इस तरह का शिवलिंग जो है जाड़ों में बर्फ़ से बन जाता है, तो हमने उसे ईश्वरीय अवतार मान लिया। और भेड़ बकरियों की तरह मैं तो कहूँगा कि हम वहाँ भीड़ लगाते हैं, और ये समझ के कि ये जो प्रकृति के कारण या फिर मौसम के कारण जो शिवलिंग की स्थापना हो जाती है, वो ईश्वर का जो है वरदान है, और हम उसे ईश्वर का स्वरूप मानते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जो ये शिवलिंग बनता है, शिवलिंग का सेम आकार बनता है, वहाँ के लोग, वहाँ के छात्र यहाँ विजिट पे जाते हैं, न कि जो है धार्मिक दृष्टि से वहाँ लोग जाते हैं। वहाँ लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जाते हैं, और वहाँ छात्रों को ये बताया जाता है कि आखिर इस शिवलिंग के पीछे, इसे आप शिवलिंग समझें या फिर बर्फ़ का वो समझें, एक लंबा आकार बन जाता है, पहाड़ों में कहीं छेद होता है जिसमें से धीरे धीरे जो है बर्फ़ जाके जमती जाती है और इस ढंग का आकार बन जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया के छात्रों को इसके वैज्ञानिक कारण बताए जाते हैं, और हमारे यहाँ ऐसा कोई भी आकार बन जाए तो हम उसे ईश्वर बना देते हैं। तो कुल मिला के मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि एक तरफ भारत कहता है कि वह विश्व गुरु बनने जा रहा है, और दूसरी तरफ इस तरह की धर्मांधता को प्रोत्साहन लगातार दिया जा रहा है। तो कुल मिला के इस पे सोचने की ज़रूरत है। अगर सच में हमें विश्वगुरु बनना है तो हमें अपने बच्चों को, इन छोटे छोटे बच्चों को इस तरह के धार्मिक कर्मकांडों में उलझाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें उनका जो मस्तिष्क, उसे एक वैज्ञानिक संरचना देने की ज़रूरत है, ताकि वो वैज्ञानिक तरीके से सोच सकें और समझ सकें कि उनके आसपास की ये जो सृष्टि है वो कैसे बनी है, कैसे चलती है। यहाँ कोई ईश्वर नहीं है। कई सारे एग्जाम्पल्स दिए जा सकते हैं जो यह साफ साफ प्रमाणित करते हैं कि हमारे जीवन को कोई ईश्वर इस ढंग से नहीं संचालित कर रहा है जिस ढंग से हम सोच और समझ रहे हैं। आप राम मंदिर का एग्जाम्पल ले लीजिए। हज़ारों सालों से ये विवादित था। माना जाता है कि बाबर नाम का एक विदेशी आक्रमणकारी था, जिसने जो वहाँ राम मंदिर था उसको ध्वस्त करके जो है मस्जिद बनवा दिया। अब चलिए, वो बाबर जो अल्लाह को मानने वाला था, और मंदिर को मानने वाले जो थे वो राम को मानने वाले थे, और राम के उस मंदिर की पुनर्स्थापना के लिए सदियों तक संघर्ष चला है। और जो मुझे जानकारी है, लाखों हिंदू मारे गए हैं इस राम मंदिर की स्थापना के लिए, राम के घर की स्थापना के लिए। और मैं यहाँ ये प्रश्न करना चाहता हूँ कि अगर राम सच में हमारे जीवन में हस्तक्षेप करने वाले हैं, हमारे सुख दुख में जो है भागीदार हैं, तो राम अगर अपने घर को बचाने नहीं आ सकते हैं, लाखों भक्तों को कुर्बान होने दिया उन्होंने, और कभी उन्होंने डायरेक्ट हस्तक्षेप नहीं किया, क्या राम में इतनी भी शक्ति नहीं है कि वो अपने मंदिर को, अपने घर को बचा सकते? या फिर सेम टाइम में यह आरोप अल्लाह पे भी लगाऊंगा। मुसलमानों का मानना है कि ये पवित्र मस्जिद थी,
और अगर मुसलमानों का मानना है कि ये पवित्र मस्जिद थी और अल्लाह सच है, जिस पर वो विश्वास करते हैं कि अल्लाह ही इस सृष्टि में एकमात्र जो है सर्वशक्तिमान है और बाकी कुछ नहीं है, तो आखिर अल्लाह अपने इस मस्जिद को बचाने क्यों नहीं आए? क्यों इसे हिंदुओं की एक भीड़ ने तोड़ गिराया और आज वहाँ राम मंदिर का निर्माण हो रहा है? तो कुल मिला के मेरी कोई आपत्ति नहीं है इस पे कि ये मस्जिद क्यों तोड़ी गई, क्यों बनाई गई। मैं इस विषय पे कोई चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। मैं बस एक उदाहरण के तौर पे इसको प्रस्तुत कर रहा हूँ कि जिस ढंग से हम ईश्वरीय अस्तित्व को समझते हैं, जिस ढंग से हमारे धर्म उसकी व्याख्या करते हैं, चाहे वो हिंदू धर्म हो, इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, या फिर आपका सिखिज़म हो, या फिर कोई जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, ईश्वर का स्वरूप ऐसा नहीं है, नहीं है, नहीं है। और दूसरी दृष्टि आजकल तो विज्ञान काफ़ी आगे बढ़ गया। आप नासा के वीडियोज़ को देखिए, वो ब्रह्मांड की जो परिकल्पना है, ब्रह्मांड को जिस ढंग से रिवील किया है नासा ने, जिस ढंग से खोजा है, उस ढंग से आप देखिए ब्रह्मांड इतना विशाल है, आपके आसपास का इतना विशाल है कि जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। आपकी पृथ्वी, आपका सौरमंडल, आपके सौरमंडल के बाद फिर आपकी आकाश गंगा, जिसमें आपके सौरमंडल जैसे अरबों खरबों जो है सौरमंडल हैं आकाश गंगा में। उस आकाश गंगा के बाद आप ब्रह्मांड की व्याख्या करिए तो ब्रह्मांड में ऐसी ऐसी अरबों खरबों जो आकाश गंगाएं हैं, उसको मिला के एक यूनिवर्स बनता। उसके पीछे भी माना जाता है कि अनंत यूनिवर्स है। फिर कहाँ आपकी धरती है, कहाँ आपके ईश्वर हैं, कहाँ उनका जो है संचालित करने का तरीका है कि वो किताब को लेके चित्रगुप्त बैठे हुए हैं और आपके वर्तमान और भविष्य की गणना कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जीवन एक अद्भुत रहस्य है और जो सदैव रहस्य रहा है और आई थिंक सदैव रहस्य रहेगा। हम एक ऊर्जा मात्र हैं और ईश्वर जिसने सृष्टि की संरचना करी है वही सब कुछ है। हम भी वही है, हम भी उसी का अंश हैं। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ समझ नहीं पाया हूँ अभी तक। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि कुछ ऐसा ही है जो सत्य है, और धर्म ग्रंथों में लिखा गया जो सत्य है वो आंशिक सत्य हो सकता है कहीं। जैसे आप अगर अध्यात्म शास्त्र की बात करें भारत की, तो मैं उसके साथ हूँ। जो मेरा अनुभव है अध्यात्म शास्त्र को पढ़ने के बाद, मैं शिव की आलोचना नहीं कर रहा हूँ। मैंने शिव पुराण पूरा अक्षर से पढ़ा है, ढेर सारी वैज्ञानिक चीज़ें उसमें हैं। लेकिन जो शिव को स्वरूप में गढ़कर और हम अमरनाथ जैसी यात्राओं को हमने विकसित कर लिया है, मैं कतई इसके समर्थन में नहीं हूँ कि अमरनाथ की उस गुफा में शिव बैठे हुए हैं या वहाँ जाने पे आपको शिव मिल जाएंगे या आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा, ऐसा मैं नहीं मानता। तो मेरा बस यही आग्रह है कि बच्चों को, अगर हमें अपने देश को सच में विश्वगुरु बनाना है तो हमें अपने अध्यात्म शास्त्रों पर विश्वास करना होगा, न कि ये जो धर्म ग्रंथ बाद में आए हैं या फिर धार्मिक प्रचलन, धार्मिक रीति रिवाज और कर्मकांड बाद में आए हैं। हमें उन पे विश्वास करने की ज़रूरत है। और एक चीज़ के लिए मैं 100% ट्रूथ हूँ कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं मिलने वाला है। किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में ईश्वर मिलता तो अब तक न जाने कितने लोग ईश्वर को प्राप्त कर चुके होते। लेकिन इन धार्मिक यात्रा करने वाले सभी, चाहे हिंदू हों, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, मैंने किसी को नहीं देखा कि किसी में ज़रा सा भी धार्मिक लक्षण विकसित हुआ हो, आध्यात्मिक लक्षण विकसित हुआ है। जिससे स्पष्ट है कि ये कोरी यात्राएं हैं, यहाँ कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है वो आपके अंदर है, आपका मंदिर आपके अंदर है, आपका ईश्वर आपके अंदर है। इसलिए अंदर की यात्रा करिए, बाहर की यात्राओं की कोई आवश्यकता नहीं है, निरर्थक हैं ये। और अपने बच्चों को तो कतई इस तरह की चीज़ें उनके दिमाग में मत भरिए। उन्हें विज्ञान की दृष्टि विकसित करने दीजिए अपने अंदर, और विज्ञान की दृष्टि से देखने दीजिए दुनिया को। उसी में जो है देश की भलाई है, समाज की भलाई है और पूरी दुनिया की भलाई है। धर्मों ने आज तक इस धरती पे युद्ध, अपराध, हिंसा के सिवा कुछ दिया नहीं है। अगर धर्म को एक दृष्टि से देखा जाए तो मैं एक विफल प्रक्रिया मानता हूँ। सारे धर्म फेल रहे हैं दुनिया में। इन्होंने सिर्फ रक्त रंजित किया है इस पृथ्वी को और कुछ नहीं किया है। धर्म न तो प्रेम बांट पाया, धर्म न तो समृद्धि बांट पाया। धर्म सिर्फ शोषण का एक कारण बन गया है। धर्म आज के दिवस में राजनीति का एक कारण बन गया है। धर्म संगठित होकर एक आपराधिक गुट की तरह काम कर रहे हैं। सारे धर्म, चाहे वो हिंदू हों चाहे वो मुसलमान हो, सारे धर्म एक आपराधिक गुट की तरह व्यवहार कर रहे हैं। तो मेरा यही आग्रह है कि हमें इस सोच से निकलना होगा जल्दी से जल्दी, और हमें अध्यात्म और विज्ञान
की खोज करनी होगी, हमें अध्यात्म और विज्ञान के नज़रिए से दुनिया को देखना होगा। मैं भारत के अध्यात्म को विज्ञान ही मानता हूँ, हमारे जो ऋषि मुनि थे मैं उनको वैज्ञानिक ही मानता हूँ। हमें उनके दृष्टिकोण को देखना होगा। किसी ऋषि जो थे, किसी ऋषि को आप किसी मंदिर में बैठे हुए देखे हैं? उन्होंने मंदिरों की संरचना नहीं की, उन्होंने मंदिरों को विकसित नहीं किया, उन्होंने अपनी आंखें बंद करी, योग किया। वो योग ही उनका विज्ञान था, उनका रिसर्च था। उसके माध्यम से जो कुछ पाया उन्होंने पाया। वो किसी मंदिर में, किसी मस्जिद में जाकर उन्होंने कुछ नहीं हासिल किया। ऐसा कोई तथ्य या प्रमाण नहीं मिलता है कि कोई ऋषि किसी मंदिर में कोई मूर्ति के सामने बैठा हो। वो आंखें बंद करके जहाँ तहाँ वृक्ष के नीचे बैठ जाया करते थे और ईश्वर का संधान कर लिया करते थे, सत्य का संधान कर लिया करते थे। और यही तरीका है, यही सही तरीका है, सिर्फ़ और सिर्फ यही सही तरीका है। आज के दृष्टि में हमें एक और तरीका मिला है विज्ञान का। तो विज्ञान एक बहिर्मुखी खोज है और अध्यात्म एक अंतर्मुखी खोज है। तो मेरा मानना है कि दुनिया में जिस दिन विज्ञान और अध्यात्म दोनों मिलकर सत्य की खोज करेंगे, उसी दिन सत्य की खोज हो पाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।